हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस रीडिंग में आने वाला नया साल 2024 कैसा रहने वाला है, इसकी एक झलक होगी, या कह सकते हैं कि 2024 के लिए हाइलाइट्स है ये। इसलिए इसका टाइटल ग्लिम्पसेस ऑफ न्यू ईयर दिया है मैंने। ये रीडिंग 3 भागों में होगी। पहला किसी भी महीने के 1 से 10 तारीख के बीच जन्मे लोगों के लिए होगी, दूसरा 11 से 20 और तीसरा 21 से 31 तारीख तक के बीच के लोगों के लिए होगी। ये पार्ट 2 है। इसमें किसी भी महीने के 11 से 20 तारीख तक के बीच जन्मे लोगों के लिए 2024 में क्या हो सकता है, इसकी एक झलक होगी। 11 से 20 तारीख तक के बीच जन्मे हुए लोगों के लिए 2024 कैसा रहने वाला है। 11 से 20 तारीख तक के बीच जन्मे हुए लोगों के लिए 2024 कैसा रहने वाला है, प्लीज़ गाइड कीजिए। 2024 11 से 20 तारीख तक के बीच जन्मे हुए लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। आपके लिए पहला कार्ड है मजिशियन का। तो मजिशियन कार्ड कहता है 2024 में आपके पास वो शक्तियाँ होगी या आपके पास वो पावर्स होंगे जहाँ आप अपनी परिस्थितियों को अपने मुताबिक आप बदल सकते हैं, या जिस सफलता को पाना चाहते हैं उस सफलता के लिए जो भी करने की ज़रूरत है या जिन चीज़ों की ज़रूरत है, किसी बदलाव की ज़रूरत हो या साधनों की ज़रूरत हो, वो सारी चीज़ें आप उपलब्ध कर लेंगे या अपने लिए जुटा लेंगे। तो यहाँ पर मजिशियन कार्ड के साथ ये कार्ड कहता है कि आप अपने स्ट्रेंथ को गेन कर रहे हैं। किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोई भी चीज़ आपके लिए बाधा नहीं बनेगी, चाहे ये आपके काम के प्रति आपका डिवोशन हो या जिस सफलता को पाना चाहते हैं उसके लिए कोई साधन हो। यहाँ पर कोई भी चीज़ आपके लिए बाधा नहीं बनेगी। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी भी तो आप अपने दूसरे विकल्पों पर विचार करेंगे और उन विकल्पों के साथ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर मजिशियन कार्ड कहता है कि अपनी सफलता को हासिल करने के लिए या अपनी परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए आप हर संभव कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। आपकी तरफ से किसी तरह की कमी नहीं होगी। आप पूरे डेडिकेशन के साथ अपना किसी काम में 100% देंगे ताकि जिस सफलता को आप पाना चाहते हैं उसे आप हासिल कर सकें। नेक्स्ट है 8 ऑफ वाटर का कार्ड। 8 ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि यहाँ आप कुछ चीज़ों से मूव ऑन होंगे। कुछ के लिए ये आपके विचार हो सकते हैं, कुछ के लिए ये लोग या परिस्थितियाँ हो सकती हैं। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी उन चीज़ों से आप मूव ऑन करेंगे, एक नई दिशा में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर पहला कार्ड आपके लिए मजिशियन का भी है, जहाँ 2024 में कोई भी चीज़ आपके लिए बाधक नहीं हो सकती है। कोई भी चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है, चाहे ये आपके खुद के विचार हों। अगर आपके विचार हैं तो उन विचारों को आप छोड़ेंगे, अपने विचारों में बदलाव लेकर आएंगे, या लोग और परिस्थितियाँ आपको आपकी सफलता की तरफ आगे बढ़ने से या आपकी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ने से रोक रही थी, तो उन चीज़ों से आप मूव ऑन कर लेंगे। यहाँ पर ये एनर्जी ही ऐसी है कि जहाँ आपके लिए आपका टारगेट सिर्फ आपका वो उस तरफ ध्यान होगा। इसके लिए कोई भी चुनौती, कोई भी बाधा आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं होगी। हर चुनौती, हर बाधा का सामना करेंगे या तो फिर अगर आपके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं तो उन चीज़ों से आप मूव ऑन कर जाएंगे। तो यहाँ पर आप
आपके लिए 2024 में आपका लक्ष्य कोई बड़ा हो सकता है, चाहे ये आपका, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप रिज़ल्ट के तरफ आपका ध्यान है, आप अपना पूरा फोकस अपने पढ़ाई में लगाएंगे, या आप जिस तरह की सफलता पाना चाहते हैं वहाँ पर उन चीज़ों पर आप फोकस करेंगे। इसके लिए अपने विचारों में बदलाव लाएंगे, अपने डेली रूटीन में बदलाव लाएंगे, ताकि आप अपनी सफलता को हासिल कर सकें। और ये कुछ लोगों के लिए आपका प्रोफेशनल लाइफ है, ये जॉब है या बिज़नेस है, आपका लक्ष्य बड़ा है। इसके लिए आप हर तरह से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर पाएंगे। इसके लिए जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है उन चीज़ों को आप छोड़कर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है 10 ऑफ वाटर का कार्ड। ये विश फुलफिलमेंट है। 10 ऑफ वाटर, जिस सफलता को आप पाना चाहते हैं वो आप हासिल कर लेंगे 2024 में। जैसा कि यहाँ पर आपको लाफिंग बुद्धा नज़र आ रहे हैं, तो ये आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि है, आपकी निजी जीवन की खुशियाँ हैं, इन चीज़ों को आप हासिल करेंगे। ये 10 ऑफ वाटर आपकी फैमिली को भी दर्शाता है, तो परिवार के साथ आपके जीवन में खुशियाँ हैं। ये सफलता आपकी हो सकती है, आपके फैमिली मेम्बर्स की हो सकती है, जिसकी वजह से ये आर्थिक सुख समृद्धि है या परिवार में खुशियाँ होगी। अपने फैमिली लाइफ को आप एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर 10 ऑफ वाटर कार्ड के साथ ये कार्ड कहता है 2024 आपकी सफलता का है, आपकी खुशियों का है। कुछ लोगों के लिए ये आर्थिक सुख समृद्धि है, कुछ लोगों के लिए अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस है, जिसकी वजह से आपके जीवन में प्रोफेशनल लाइफ के स्टेबिलिटी के साथ साथ आपके लिए आर्थिक तौर पर भी ये समृद्धि का समय होगा। और कुछ लोगों के लिए फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी, या परिवार से आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। ये अपने करीबियों की सफलता की वजह से आप खुश होंगे, या आपकी सफलता से आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके क्लोज़ फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। नेक्स्ट है टावर का कार्ड। टावर कार्ड किसी चीज़ का अचानक अंत होना कहता है। तो यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जो भी आपका स्ट्रगल रहा है या जो भी परेशानियाँ रही हैं उन चीज़ों का अंत हो सकता है। यहाँ पर मजिशियन कार्ड है, जो कि कार्ड कहता है कि आप अपने काम में अपना 100% देंगे, कोई भी चुनौती या कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती है। 8 ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है वहाँ से आप मूव ऑन हो रहे हैं। 10 ऑफ वाटर कार्ड कहता है आपकी विश फुलफिलमेंट है, आपके काम में सफलता है, आर्थिक सुख समृद्धि है, परिवार से जुड़ी खुशियाँ हैं। तो यहाँ पर टावर कार्ड, जो भी आपका स्ट्रगल रहा है, जो भी आप आपके 2023 में रहे हो या पहले से रहे हो, वो स्ट्रगल आपका ख़त्म हो रहा है, आपके जीवन में एक बदलाव आ रहा है। तो टावर कार्ड के साथ आपके जीवन में एक नया एक साइकिल शुरू हो सकता है, या आपके जीवन का एक नया दौर शुरू हो सकता है, जहां आपके जीवन में सफलता होगी, खुशियां होगी। यहाँ पर 8 ऑफ वाटर, कुछ लोग ऐसे हैं आप में से जो कॉन्शियसली जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है वहाँ से मूव ऑन होंगे। और कुछ लोगों के लिए द टावर कार्ड कहता है कि अगर आप अपने भीतर बदलाव नहीं लाएंगे अपनी ज़रूरतों के मुताबिक या अपनी परिस्थितियों के अनुसार, तो यहाँ पर ये डिवाइन इंटरवेंशन हो सकता है। यहाँ पर ईश्वर आपके लिए वो बदलाव लेकर आएंगे। जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनकी तरफ से ये लाया हुआ बदलाव रहेगा। कुछ चीज़ें अचानक बदलेंगी और आप एक नई दिशा में आगे बढ़ेंगे, या आपके विचारों में जो बदलाव आएगा उसके साथ आप आगे बढ़ेंगे। तो ये दोनों ही कार्ड्स एक चेंज को दर्शाता है,
जहाँ 8 ऑफ वाटर ये अपने आप अपनी तरफ से बदलाव ला रहे हैं, अपनी परिस्थितियों में कुछ चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आप नहीं लाएंगे तो यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन होगा। यूनिवर्स आपके लाइफ में किसी तरह का बदलाव लाएगी ताकि आप अपने बेहतर जीवन की तरफ आगे बढ़ें। आइए देखते हैं कि किस तरह के बदलाव अपने जीवन में आप लाएंगे या आपके लिए गाइडेंस होगा यूनिवर्स की तरफ से कि उन बदलाव के साथ आप आगे बढ़ें। आइए देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स, एंजल्स या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनकी तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है या किन बदलाव की वो आप की तरफ इशारा आपको वो कर रहे हैं। Angels and spirits, please give guidance for people born between 11 to 28. पहला कार्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। You are aware of the power of your thoughts and the amount of love you express. यहाँ पर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक होंगे। यहाँ आप मजिशियन कार्ड है, जो कार्ड कहता है कि आपका फोकस अपने काम, अपने लक्ष्य की तरफ होगा। आप अपना 100% देंगे, पूरे डेडिकेशन के साथ किसी काम को करेंगे। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्ड कहता है आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपने परिस्थितियों की या अपनी सफलता की आप खुद जिम्मेवारी लेंगे। कोई भी बाधा, कोई भी चुनौती, कोई परिस्थिति, लोग आपके लिए प्रॉब्लम नहीं बनेंगे। यहाँ पर आप अपनी सफलता के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मानेंगे, अपनी परिस्थितियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करेंगे। और यहाँ आपको इस बात की क्लैरिटी होगी कि आप जैसा सोचेंगे वो आपको आपकी सफलता की तरफ ले जाएगी। तो यहाँ पर जब अपने आप के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अपने किसी भी रिज़ल्ट के लिए, तो वहाँ पर उस सिचुएशन में आपकी इनर अवेयरनेस जब बढ़ जाती है तो आपके फैसले सही होते हैं, आप सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्ड कहता है कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप एक्सेप्ट करेंगे। इसकी वजह से आपके विचारों में बदलाव आएगा, आपका डिटर्मिनेशन अपने काम में होगा, आप अपने काम में अपना 100% देंगे। नेक्स्ट है ओनरशिप। यू एक्नॉलेज योर misdeeds and accomplishments alike and learn to love them all as lesson। यहाँ पर कुछ चीज़ें जो आपने समय के साथ जिन चीज़ों को अनुभव किया है, ये आपके भीतर बदलाव लेकर आएंगे। यहाँ पर आप कुछ 8 ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि आपके विचारों में बदलाव है, या आप अपनी परिस्थितियों या जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे हैं वहाँ से आप आगे बढ़ेंगे। और ये ओनरशिप का कार्ड कहता है कि आप अपनी गलतियों के बारे में सोचेंगे कि क्या आपके लिए सही नहीं है या क्या गलत हुआ है जिसकी वजह से आप इन प्रॉब्लम्स में हैं। इन बातों की आपको अवेयरनेस होगी, इन बातों के प्रति आप जागरूक होंगे और अपने अतीत से सीख लेते हुए अपने भीतर कुछ बदलाव लाएंगे, अपनी बाहरी परिस्थितियों में बदलाव लेकर आएंगे। अपने लिए एक नई दिशा, एक नई सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ओनरशिप कार्ड के साथ यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि आप अपनी ही जो आपके पास्ट एक्टिविटीज़ हैं या जिन परिस्थितियों का आप सामना कर रहे हैं, उन परिस्थितियों के बारे में विचार करेंगे, उन्हें एनालाइज़ करेंगे, क्या सही क्या गलत, इस बात का फ़ैसला आप करेंगे और अपने जीवन में कुछ बदलाव के साथ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप किसी भी सफलता या असफलता की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने ऊपर ले रहे हैं।
इस अवेयरनेस के साथ ही आपके लिए बदलाव आ रहा है। और यहाँ ओनरशिप, ये कार्ड कहता है कि जब आप इस बात की आपको समझ हो गई है, आपको इस बात का ज्ञान है कि क्या सही क्या गलत, यहाँ आपको इस बात की रियलाइजेशन होगी कि आपके विचार, आप जो आपके काम के प्रति आपके विचार हैं या आपका डिटर्मिनेशन है, वही आपको आपकी सफलता की तरफ ले जा सकता है। इस बात को जब आप रियलाइज़ करेंगे तो बहुत चीज़ें आपके बाहरी परिस्थितियों में बदलाव आएगा, आपके भीतर बदलाव आएगा और आप अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है जॉय। यू डिलाइट इन द लव ऑफ लाइफ एंड ब्रिंग अ स्पिरिट ऑफ फन टू ऑल दैट यू डू। यहाँ खुशियाँ हैं। यहाँ पर आप अपने जीवन की खुशियों के बारे में सोचेंगे या आपके जीवन में जो खुशियाँ हैं उन चीज़ों पर आपका ध्यान जाएगा। यहाँ पर एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन है। आप यहाँ पर जो भी बदलाव आ रहा है ये आपके काम में सफलता के साथ या अपने लक्ष्य में, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में जहां आप आगे बढ़ना चाहते हैं उस तरफ वो क्लैरिटी आने के साथ साथ यहाँ पर अपने पर्सनल लाइफ में भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपको इस बात का एहसास होगा कि जो खुशियाँ हैं उन चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, उन चीज़ों में आपको अपना समय व्यतीत करने की ज़रूरत है, चाहे वो आपकी फैमिली हो, आपके क्लोज़ फ्रेंड्स हों या आप खुद हों। आप जहाँ पर आप खुद से जुड़ेंगे, अपने क्रिएटिव साइड से जुड़ेंगे, जिन चीज़ों से आपको खुशी महसूस होती है उन चीज़ों में आप खुद को इन्वॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप खुशियों की तरफ आगे बढ़ेंगे जहाँ पर सेल्फ लव, सेल्फ केयर भी होगा और जो आपके करीबी हैं उनके प्रति भी जो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या जो उनके लिए जो जिस तरह के आपको इमोशंस की ज़रूरत है या जिस तरह का डिवोशन की ज़रूरत है उन चीज़ों पर भी आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन का। यू यूज़ द पावर ऑफ लव टू मूव थ्रू इल्यूजन एंड शिफ्ट इनटू अवेयरनेस। यहाँ पर ये ओनरशिप कार्ड भी कहता है कि आप अपनी परिस्थितियों को एनालाइज़ करेंगे, क्या सही क्या गलत, आपने किसी परिस्थिति में आपने क्या सही किया है या क्या बेहतर हो सकता था। इन चीज़ों को जब एनालाइज़ करेंगे तो आपको सही गलत का अंदाज़ा होगा और आप अपने जीवन में कोई सही फैसले के साथ आगे बढ़ने में आप सक्षम होंगे। और यही चीज़ें जो आपके विचारों में बदलाव आ रहा है ये ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा, जहाँ पर आप समझेंगे कि जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं हैं या जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती है उन चीज़ों से आप मूव ऑन हो जाएं। यहाँ 8 ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि आप मूव ऑन होंगे। ये जो विचारों के बदलाव होंगे इसकी वजह से आप जो भी नेगेटिव सिचुएशन है या आपके विचार हैं उन चीज़ों से आप बाहर आ पाएंगे। तो 2024 आपके बाहरी और भीतरी परिस्थितियों में बदलाव लेकर आ रहा है। यहाँ पर आपके विचारों में बदलाव आएगा, जहाँ आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, एक नए उत्साह के साथ आप आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर किसी भी बदलाव के लिए अपने आप को आप तैयार रखेंगे या उस कोई चेंज है उसे एक्सेप्ट करेंगे आसानी से और यही आपको आपकी सफलता की तरफ ले जाएगा। यहाँ पर ये सभी कार्ड्स एक बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि 2024 आपकी उपलब्धि का समय होगा, जहाँ पर इस पूरे साल आप पूरी लगन और मेहनत से उस तरफ आगे बढ़ेंगे। जिस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं बिल्कुल आपका फोकस वहाँ होगा। जो भी बाधाएं हैं, चुनौतियाँ हैं, उसका सामना करेंगे। जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही है उनसे आप मूव ऑन होंगे और अपनी सफलता की तरफ, अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ेंगे।
यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी फैमिली को प्रायोरिटी नहीं देते थे, तो उस तरफ भी आपका ध्यान जाएगा। अपने फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करेंगे, उनकी खुशियों में शामिल होंगे या अपनी खुशियाँ उनके साथ आप शेयर करेंगे। ये आपकी फैमिली हो सकती है, आपके क्लोज़ फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो ये नए साल की झलक मात्र है। हर राशि के लिए अलग से न्यू ईयर रीडिंग आएगी। तब तक अपनी अपनी परिस्थितियों, अपने अपने सिचुएशंस के मुताबिक जो बातें आपके साथ रेजोनेट कर रही है या आपको लगता है ये चेंजेस आपके लाइफ में आ सकते हैं, तो उसके लिए खुद को तैयार करें। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।